भजन सुनना चाहते हैं हम। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। कोरस को गाएंगे प्रदीप अनबोरे जी। ओके ओके। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू बंद। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा उद्धार, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया प्रदीप अनबोरे जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब समय हो गया है प्रेमलता अनबोरे जी बहन से मुखांतर से आत्मा के आवाज को पहचानेंगे हम, चेहरे बनकर किसी के उपस्थिति में जाकर बैठते हैं, सीखते हैं। आज जो सिखाने वाला है पर प्रभु यीशु राजा सीखने के लिए तैयार है। प्रेमलता बहन, आपका जी, स्वागत। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड सभी को। आज का जो शास्त्र भाग लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 15 अध्याय वचन 21 से 28 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 21 से 28। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 को खोलेंगे और वचन 21 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। मदन जी। जी सर, जी सर। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़
मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। आइए वचन की ओर जाने से पहले 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपकी करुणा, आपकी दया, भलाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु आज का वचन जो भी है प्रभु, आप उस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, आपका मार्गदर्शन हमें दीजिए प्रभु जी, और कृपा से प्रभु आप हम पर दया कीजिए प्रभु जी। और वचन को प्रभु जी आप बोलिए प्रभु जी, मैं नहीं पर बोलने वाले आप होंगे प्रभु। धन्यवाद करते, स्तुति आदर सम्मान करते, इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनी बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आज का जो हमने शास्त्र भाग पढ़ा, मत्ती का 15 अध्याय 21 से 28, इसमें अगर हम वचन देखते हैं कि कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, एक कनानी जाति की स्त्री है जिसका विश्वास के बारे में बाइबल में लिखा है कि उसका विश्वास कैसा था। तो 21 वचन में यदि हम देखते हैं कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सूर और सदा के प्रदेश में जब यीशु मसीह एंटर हुए, उस गांव में पहुंचे, तो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली आई और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो स्त्री की चिल्लाहट, वो स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई और चिल्ला कर कहने लगी, उसकी चिल्लाहट में दर्द था, पीड़ा थी, दुख था, इसीलिए वो चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। वो दया के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आई। वो अपनी बच्ची के लिए दया चाहती थी, वो चाहती थी कि प्रभु उस पर दया करे, क्योंकि उसके बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। जो उसकी बेटी जो उसके घर पर थी, वो अकेली आके प्रभु से विनती करने लगी थी कि मुझ पर दया करे, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इस स्त्री की एक समस्या थी, वो समस्या लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई, चिल्लाते हुए दर्द से। उसकी चिल्लाहट में वो दर्द था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई कि प्रभु उस पर दया करे। वो अपनी बेटी की समस्या लेके प्रभु यीशु के चरणों में आई और प्रभु से दया की याचना कर रही है कि प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। ये स्त्री को पता था कि यीशु मसीह कौन है, ये दाऊद के वंशज से है, और प्रभु की सामर्थ्य का भी इसको पता था। और तभी तो उसने कहा कि दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि वो समस्या लेकर, अपनी विनती लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई थी। और ये स्त्री जो अपने बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, वो प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि लगाई थी, आशा लगाई थी, और उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। शायद उसने कहीं सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आड़ोस पड़ोस के देश से उसने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी होंगी, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जैसे उसके गांव में एंटर हुए, वैसे उसने चिल्लाते हुए यीशु मसीह के चरणों में वो आई। वो अपनी बेटी की समस्या लेकर आई, वो अपनी बच्ची की समस्या लेकर आई, क्योंकि उसके बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, झिंझोड़ के रखता था। वो तकलीफ
वो पीड़ा वो बेटी की सह नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसके पुकार में चिल्लाहट, वो चिल्ला के प्रभु को पुकार रही थी और प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। आज हम भी, अगर हमारी कोई समस्या है तो हमें भी इसी रीति से प्रभु के चरणों में जाना है और हमें भी प्रभु से दया मांगना है कि प्रभु, दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, स्त्री के समान। क्योंकि स्त्री के बारे में जब इस बाइबल में हम देखते हैं तो ये ऐसा ही नहीं लिखा गया है। बहुत अद्भुत रहस्य इस वचन में हमको देखने को मिलता है। 23 वचन में अगर पढ़ते हैं, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको, उस स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। तो जब हम कभी प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमें प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगता है, उत्तर नहीं मिलता। तो ये स्त्री को भी उत्तर नहीं मिला, तो ये स्त्री निराश नहीं हुई और भी वो प्रभु यीशु से विनती करने लगी कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बेटी को चंगा करे। तो हमें भी हियाब से प्रार्थना करना चाहिए। अगर उत्तर नहीं आ रहा है प्रेयर का तो सुनेगा प्रभु। हमें धीरज के साथ प्रभु के चरणों में जाना है। और हाँ, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु से विनती कर रहे हैं कि इसे विदा कर, इसे यहाँ से जाने के लिए बोलिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये बहुत चिल्लाती हुई आ रही है। ये चेले उसके दर्द को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी चिल्लाहट में जो दर्द, जो अपने बेटी के देख कर जो उसको था, इसीलिए वो चिल्ला रही थी। और चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इसको विदा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रही है। फिर यीशु मसीह ने उस स्त्री को उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो सिर्फ इजरायली लोगों के लिए ही आए थे, कि इजराइल के खोए हुए भेड़ों के लिए ही वो आए थे। और जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, बाद में यीशु मसीह जिलाए गए और उसके बाद में अन्य जातियों के लिए अन्य जाति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच हुई। उनके लिए भी वो द्वार खोला गया, उनके लिए भी प्रभु कार्य किया। पर उस समय नहीं, जब स्त्री वहां आई थी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ के पास आया, मुझे भेजा गया है। अब 25 वचन में देखते हैं, पर वह स्त्री आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता करे। प्रभु ने ऐसा आंसर देने के बाद भी, उसे उत्तर देने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपना सहनशीलता नहीं खोई। और वो फिर पर वह आई, वहां हम 25 वचन में देखते हैं, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। 2 बार नहीं बोला। चेले बोल रहे इसे विदा करो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ों के लिए ही आया हूँ। पर फिर भी वो आई यीशु मसीह के पास, फिर भी वो आई और प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो झुकी परमेश्वर के चरणों में, वो नम्र हुई, उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ी, नम्र हुआ, अपना सब कुछ घमंड जो भी कुछ था वो दीन हुई, प्रभु के चरणों में आके गिरी और कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। आज हमें भी ऐसी रीति से प्रार्थना करनी चाहिए स्त्री के समान, कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर। जब हमारे जीवनों में हम ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं, हमें प्रभु की सहायता की बहुत जरूरत है। आज प्रभु की शक्ति की जरूरत है, प्रभु की बल की जरूरत है। हर दिन जीने के लिए प्रभु की करुणा की जरूरत है, प्रभु की सहायता की जरूरत है हमें। तो हमें भी इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाके घुटने टेक के प्रभु को नमन करते हुए उसको चरणों को पकड़ लेते कहना है, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करे। क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बिना हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसको एक उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ऐसा आंसर सुनने के बाद भी, ऐसा जवाब सुनने के बाद भी वो स्त्री डगमगाई नहीं,
उसने प्रभु को उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज पर से गिरते हैं। उसको पता था मेरे लिए जो चूर-चार ही काफ़ी है। उसे पता था प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और मेरे उस प्रभु इसी चूर-चार से मेरी बेटी अच्छी हो जाएँगी, मेरी बेटी चंगी हो जाएँगी। और उसको विश्वास था इस जीवन की रोटी पर जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। और उसके विश्वास को हम देखते हैं कि वो पहले तो उसने प्रभु की दया मांगी, फिर सहायता मांगी, प्रभु को नमन किया। हम उन कोढ़ी को भी वो दो अंधों को भी देखते हैं जो प्रभु वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान हम पर दया करे। दया की उन्होंने बाट जोई, दया मांगी प्रभु से। आज हमें भी प्रभु से दया मांगनी है, प्रभु से सहायता मांगनी है इस स्त्री के समान। और उसने हियाब नहीं छोड़ा जब प्रभु ने उसको ऐसा कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, क्योंकि जो रोटी जो जीवन वचन रहता है, वचन था, तो ये अन्य जातियों को नहीं था, ये सिर्फ इजराइल लोगों के लिए ही वचन था। ये जीवन वचन की रोटी जो थी, तो उस स्त्री को पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, मेरे लिए उसकी चूर-चार ही काफी है, इसी से मेरी बेटी अच्छी हो जाएंगी। उसको इतना दृढ़ और अटल विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर। और प्रभु यीशु मसीह लास्ट में उसको उत्तर दिए कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसको ऐसा आंसर सुनने के बाद उस स्त्री को बुरा नहीं लगा जब प्रभु ने उसे कहा कि कुत्तों की बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना नहीं। किसी को दर्द होता था होगा इसी बात सुनकर, पर उस स्त्री ने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु जो भी कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया और उस चूर-चार मांगा प्रभु से, थोड़ी सी दया मांगी प्रभु से, थोड़ा सा। उसको पता था इतनी ही चूर-चार मेरे बेटी को चंगा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास बड़ा है क्योंकि जो चेले थे, चेलों से भी बड़ा इस स्त्री का विश्वास था। जो यीशु मसीह के साथ जो चेले रहे, खाए पिए, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, वो भी प्रभु पर इतना विश्वास नहीं दिखा पाए जैसा ये स्त्री ने विश्वास दिखाया। और प्रभु ने उसे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हम देखते कि एक सूबेदार के विश्वास को, जब एक सूबेदार का कर्मचारी बीमार था, घर में पीड़ित था बीमारी से, तो उसके जो विश्वास था, तो प्रभु ने कहा कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। हम देखते कि विश्वास क्या होता है कि आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। विश्वास, इस स्त्री ने आशा लगाई थी कि उसकी बेटी चंगी हो गई। इस स्त्री ने उस परमेश्वर पर आशा लगाई थी, जो बातें हम आंखों ने नहीं देखी, उसने देख ली। आत्मा में उसने वो बातें देख ली कि मेरी बेटी चंगी हो गई। उसने विश्वास किया था उस बात पर, और उसकी बेटी चंगी होने के लिए जो उसने मिन्नतें की प्रभु से, जो मांगा उसने प्रभु से, उसने हियाब बांध कर, लज्जा को छोड़कर उसने प्रभु से मांगा। और प्रभु ने उसे शाबाशी दी और कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। इस स्त्री के समान हमारा भी विश्वास बड़ा होना चाहिए। बड़े विश्वासी, अल्प विश्वासी, बाइबल में अल्प विश्वासी को बताया गया है, अविश्वासी को भी बताया गया है। जब चेले नाव में सवार थे, जब नाव डोलने लगी, तूफान नाव में आया, तो प्रभु ने भी उनको कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम क्यों डरते हो। अल्प विश्वासी, जो थोड़ा विश्वास करते, पर इस स्त्री को प्रभु ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए हो। क्योंकि इसके विश्वास के कारण प्रभु ने उसे कहा कि जैसा तू चाहती है। वो स्त्री चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छी हो जाए, जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में दुष्ट आत्मा ग्रसित थी। तो प्रभु ने उसे कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, तू जैसा चाहती वैसा तेरे लिए हो जाए। भजन 120 में हम देखते कि प्रभु यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, वो तेरी सारी योजनाओं को सफल करे, तेरे सारी युक्तियों को पूरा करे, तेरे मन की इच्छा पूरी करे। तो प्रभु ने आज हमें ऐसा ही कहना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं
वैसा तो हमारे लिए हो। प्रभु ने कहा कहना चाहिए कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। और हम देखते कि उस स्त्री की बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। उस स्त्री की बेटी जो घर पे थी, उसके साथ नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहते बराबर वो बेटी चंगी हो गई। ये पहला चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए किया। अन्य जातियों में से आई हुई इस कनानी स्त्री के लिए प्रभु ने चमत्कार किया, उसकी बेटी को चंगाई दी। दूर से कह के ही वो चंगी हो गई। दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ दिया, वो बेटी चंगी हो गई। ऐसा उस स्त्री का विश्वास था जिसने प्रभु को कहने को मजबूर कर दिया कि जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए हो। उसने प्रार्थना करना हिया नहीं छोड़ा, मांगना नहीं छोड़ा, प्रभु से विनती करना नहीं छोड़ा। उत्तर नहीं आया, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी वो चिल्लाती रही, पुकारती रही, प्रभु से विनती करती रही और कहती रही, प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मुझ पर दया करे। और प्रभु ने उस पर दया की, प्रभु ने उसकी सहायता की और उसके बेटी को छुड़ाया। उस शैतान दुष्ट के वश से प्रभु ने उसके बेटी को छुड़ा लिया। हमारा भी यही, हमें भी प्रभु ने ऐसा ही कहना चाहिए कि जैसा तुम चाहते वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हाँ, होगा, प्रभु होगा। आज हम अगर इस स्त्री की तरफ देखते हैं, इस कनानी जाति की स्त्री की तरफ अगर हम देखते हैं, तो इस स्त्री के जीवन से अगर हम इस बात से अगर कुछ सीखते हैं, तो हम देखते इस स्त्री को, हम देखते कि समर्पण को देखते इसके। ये प्रभु के चरणों में आई, उसने समर्पण किया प्रभु को और नम्रता के साथ वो प्रभु के चरणों में आई और उसने परमेश्वर से दया को मांगा। वो परमेश्वर की दया को चाहती थी। आज अगर हम भी समर्पण के साथ प्रभु के यीशु के चरणों में जाते हैं, नम्रता के साथ, जब वो झुकी प्रभु यीशु को प्रणाम करके, तो वो नम्रता को दिखाता है। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया प्रभु के चरणों में और उसने प्रार्थना की। हम उसके विश्वास को देखते हैं कि उसका विश्वास कैसा बड़ा था। तो हमें भी विश्वास में बड़े होना चाहिए, बड़े बड़े विश्वास हमें होना चाहिए। हमारे विश्वास के लेवल को हमें हर दिन बढ़ाते रहना चाहिए और हमें प्रभु से यही मांगना चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास का उपाय कर, हमें आप में दृढ़ और मजबूत विश्वास बने, परिस्थिति और हालातों से हम ना डरे। स्त्री के समान हमारा विश्वास प्रभु में होना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। विश्वास से लोग, हम देखते कि लोगों ने चमत्कार को प्राप्त किया उनके जीवनों में। विश्वास से ही अब्राहम, जो आशीष का पिता, विश्वास के पिता कहलाए गए। तो इस स्त्री के समान विश्वास करने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं आज सुबह। इस स्त्री के समान नम्र बनने के लिए, स्त्री के जीवन के समान हम नम्रता और समर्पण के साथ परमेश्वर से सहायता मांगते हुए हम स्त्री को देखते हैं। उसकी सहनशीलता और धीरज को देखते हैं। सहनशील थी वो, ऐसा सुनने के बाद भी उसने सहा, चुप रही वो, उसने आंसर नहीं दिया, लेकिन नम्रता से उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हमें भी धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ प्रभु की ओर देखना है और स्त्री के समान प्रार्थना करनी है प्रभु के चरणों में जाके और प्रभु से विनती करना है कि प्रभु हमें नम्र बनाइए, हमें हमारे विश्वास को बढ़ाइए।